नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चल रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यानी जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से में नेगेटिव होते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी, ठीक है। और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन क्वेश्चन में कुछ और चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ में साथ में बताई जाएगी। जैसे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है, इज द इक्वेशन 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। इसने बोला है कि क्या भाई ये इक्वेशन जो है वो पॉसिबल है। तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये इक्वेशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक चीज का मुझे पता होना चाहिए, क्या कि ये जो cos x है, जो मेरा cos x है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है। क्या होती है भाई, 1 और -1 के बीच में होती है। सेम कंडीशन मेरी साइन के साथ भी रहती है कि साइन x जो होता है उसकी वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको कि ठीक है कि इनकी वैल्यू ऐसे है, क्यों है, ठीक है। फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्टली, ठीक है। और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जिनसे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं बता भी देता हूं क्यों है, ठीक है। और आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहां पे ऐसी चीजें होंगी वहां पे मेरा साइन और कॉस से काम चल जाएगा। बाकी चीजों का पता हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इन दो चीजों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इन दो चीजों का पता है तो बाकी चीजें मैं अपने आप निकाल सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। मैं बात करता हूं साइन थीटा की। देखो हमने 10th क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यू सीखी थी, 45 की सीखी थी। मैं 45 नहीं ले रहा अभी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू मुझे आगे तक लेके जानी है, ठीक है। तो मैं बीच वाली हटा देता हूं, ठीक है। रखना चाहो तो रख सकते हो, डजंट मैटर। मुझे पता है साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, सबको पता है। साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 जो होता है वो होता है 1। ये चीजें हमने सीख ली थी 10th क्लास में ही। क्या सीख ली थी, 10th क्लास में ही, ठीक है। तो अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यहां पे मुझे दिख रहा है साइन 0, फिर 1/2 का मतलब होता है 0.5, √3 होता है 1.73, और इसको मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा यू गेट 0.86 ऑन देन 1। अब यहां से मुझे पता लग रहा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरी साइन की वैल्यू 0 से लेकर के कहां जा रही है, 1 जा रही है। इसके बीच की वैल्यू मतलब इसके बीच की वैल्यू, जैसे 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। रेशनलाइज करोगे तो ये मिल जाएगा √2 डिवाइड बाय 2। √2 क्या होता है 1.414, डिवाइड बाय 2 करोगे यू गेट 0.707। तो दिस इज वैल्यू 0.707, यानी 45 की डिग्री की वैल्यू इन दोनों के कहीं बीच में होगी। यानी इन चीजों से मुझे पता लगता है कि अगर मैं 0 से 90 जाता हूं तो मेरे साइन की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जाती है, यानी मिनिमम वैल्यू मेरी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है 1 है। ये चीज हम पढ़ते थे 10th क्लास में। लेकिन मेरे अब जो एंगल है वो 90 डिग्री तो नहीं रहे, ठीक है। जब मैंने आपको साइन बताया तो मैंने ये बताया था कि भाई 0 से 90 जाएंगे, 90 से 180, 270 एंड 360। यानी अब जो मेरी बात हो रही है वो 0 से 360 तक बात हो रही है। 90, 180, 270 ये सारे एंगल्स मेरे आएंगे। तो मुझे तो वैल्यू सिर्फ 0 से 90 तक की पता है, बाकी वैल्यूज कैसे पता करूं, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे उसकी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, और क्या क्या वैल्यूज होती है वो भी बता देता हूं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखो ये मैंने 30-30 का डिफरेंस लिया, तो आगे 30-30 का लेते हैं। 90 दिस इज 120 डिग्री होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 150 होगा, 180 होगा। 180 के आगे क्या होगा भाई, दिस 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360। 360 के बाद भाई मुझे पता है मैं यहां से चला वापस मैं यहीं पहुंच गया, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यही सारी वैल्यूज बार बार रिपीट होती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी 360 के बाद साइन की वैल्यू क्या होगी, फिर से रिपीट हो जाएगी, सेम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रहेगा, ठीक है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 0.5, साइन 60 0.86 और साइन 90 मेरा होगा 1। साइन 120 क्या होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वैल्यूज के लिए क्या करोगे आप, साइन 90 1 आ चुका है, इसकी अगली वैल्यू यहां लिख दो, इससे नेक्स्ट यहां लिख दो, इससे नेक्स्ट यहां लिख दो, दैट इज 0। साइन 180 0 था, ये तो हमें पता है।
तो साइन 120 ये होगा, साइन 150 ये होगा, साइन 180 ये होगा। उससे आगे बढ़ते हैं, दैट इज 0.5। ठीक है, इसको छोड़ो, इससे नेक्स्ट वाला लिख दो 0.86 एंड दिस इज 1। फिर आगे बढ़ोगे 1 पहुंच गए ना, तो 1 चाहे आप यहां से वापस पहुंच जाओ या यहां से ऐसे लिख दो, तो दैट इज 0.86, 0.5 एंड 0, दैट्स इट। यानी मैंने क्या सीखा कि मुझे अगर 360 तक वैल्यू निकालनी हो किसकी, साइन की, तो कैसे निकालूंगा मैं, फर्स्ट 90 तक मुझे पता है, अब इस 1 को होल्ड करना है और बाकी चीजें ऐसे लिखनी है। ठीक है, इसके बाद ये आता है तो मैंने पहले ये लिख दिया, सेकंड नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे मैंने ये लिख दिया, थर्ड पे ये आता है, थर्ड पे मैंने ये लिख दिया, दैट्स इट। सेम H3 0 आ गया, 0 आने के बाद सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद सेम वही प्रोसीजर, ऐसे चलता जाएगा। यानी ये इसी वैल्यूज को मुझे क्या करना है, रिपीट कर देना है बस। ठीक है, रिपीट कैसे करना है, लेकिन उल्टा। अब मैं यहां से ऐसे गया था, ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू यहां से ऐसे होगी, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, दैट्स इट। 0 to 90 जाओगे, फिर 90 से 180 वापस आओगे, तो ये सारी वैल्यूज 0 से 90 से 180 हो जाएगी। फिर वापस जाओगे तो 180 से 270 हो जाएगी, और 270 से फिर 360 हो जाएगी। लेकिन एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्या, साइन मिसिंग है भाई। हमने तो बोला था कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन में भी साइन, सेकंड में भी साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 180 के बाद ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मेरी नेगेटिव हो जाएंगी, 0 का आगे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है, दैट्स इट। तो दिस इज योर, ये मेरी सारी वैल्यूज है किसकी, साइन थीटा की। यानी मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं साइन की, ठीक है, मैं साइन की कोई भी, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो यू गेट साइन थीटा की ये वैल्यूज मिलेगी मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। 360 के बाद फिर से यही सारी वैल्यूज मेरी क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो अब मैं अगर यहां ऑब्जर्व करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरी साइन थीटा की, मेरी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहां से मुझे दिख रहा है कि यहां सबसे बड़ा 1 है और 1 से बड़ा कुछ नहीं है, इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी, चेक करते हैं भाई। तो ये तो सारी प्लस वाली है, नेगेटिव में देखते हैं, क्या -1 से छोटा कुछ है, 0.5 क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। ठीक है, क्यों होगा, यहां मेरा 0 होता है, यहां मेरा 1 होता है, तो 0.5 कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, माइनस का 0.5। ठीक है, तो ये 0 की तरफ है, मीन्स अब नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता चला जाएगा, तो इट मीन्स -0.5 क्या है, इससे बड़ा है 1 से। तो यहां सबसे छोटी टर्म क्या है, -1, इट इज -1। ठीक है, और बाकी वैल्यूज क्या है, इन दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि साइन थीटा जो है मेरा कहां लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये थी मेरी साइन एक्स की वैल्यूज। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉस की अगर मैं बात करूं तो साइन आई थिंक समझ में आ गया होगा। जब हम कॉस थीटा पढ़ते थे तो हमने डायरेक्टली ये सीखा था, क्या करा था भाई, कि ये वाली जो वैल्यू है ना उसको उल्टा कर दो, cos 0 1 होता है, cos 30 0.86 होता है, cos 30 0.5 यानी 1/2 होता है, और cos 90 जो है वो 0 होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही लगाना है, पहली वैल्यूज आ गई ना। अब ये आने के बाद मैं यहां से यहां जा चुका हूं, अब यहां से वापस आना है, तो नेक्स्ट वैल्यू इज 0 तो है मेरे पास, दिस 0.5 0.86 एंड द नेक्स्ट इज 1। सेम एज इज नेक्स्ट में जाओगे तो ये 1 एज इज 0.86 0.5 एंड नेक्स्ट इज 0। फिर से रिपीट करो इसको, देन यू गेट 0.5 0.86 एंड 1। आई बात समझ में भाई। फर्स्ट वैल्यू निकाल लो जो हमने 10th क्लास में सीखी हुई थी, सीक्वेंस चेंज करते, 0 के बाद 0.5 तो उधर चला जाएगा, ये इधर, फिर 1 आ गया, 1 के बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट करो, यू गेट योर वैल्यूज फॉर cos थीटा। यानी cos की कोई भी वैल्यूज आपको मिल जाए, आपके पास सारे आंसर हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है भाई, साइन वाली एज इट इज वैल्यू तो बताई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइन क्या होगा। मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos मेरा क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस। थर्ड में भी cos नेगेटिव, और फोर्थ में cos क्या होता है मेरा, पॉजिटिव, तो 0 के आगे कुछ साइन नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, दैट इज
तब मैक्सिमम वैल्यू क्या है कॉस की, दैट इज 1। क्या 1 से बड़ा कुछ है? नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, तो मेरा कॉस थीटा भी कहा है क्या है? -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। आई बात समझ में? एज इट इज अगर मुझे टेंजेंट थीटा निकालना हो तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप वैसे। ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस, 0/1 इज 0, 0.5 डिवाइड बाय 0.86, यानी मैं बोल सकता हूं 1/2 डिवाइड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज 1 हो जाएगा ऊपर, और दैट इज 1.73। इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको यहां कुछ आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा? दिस इज, अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं 170, तो 0.17364105। ठीक है, 5 होगा ये। ठीक है, मींस 0.56 समथिंग, ये 6 कुछ भी हो सकता है, 0.5 समथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट वैल्यू इज, अब आप इसका उल्टा कर रहे हो, यानी 1.73 को, ठीक है, तो ये √3/2 डिवाइड बाय 1/2, इट मींस दिस इज 1.73 हो जाएगा ये तो डायरेक्टली, क्योंकि टेंजेंट 60 क्या होता है? √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, एज इट इज 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/0 इज इन्फिनिटी। एज इट इज सभी वैल्यूज को वैसे पुट करते चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 1.73, दिस इज 0.56, दिस इज 0 के बाद फिर से 0.56, 1.73 दैट इज इन्फिनिटी के बाद फिर से 1.73, 0.56 एंड 0। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को रिपीट करना है बट इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि अब यहां से यहां गया मैं, अब 5 आ गया ना, अब यहां से वापस जाना है, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये आएगी, इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये, इसकी नेक्स्ट वैल्यू ये, वहां पहुंच गए, इससे नेक्स्ट वैल्यू ये, इससे नेक्स्ट ये। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू चेंज होती है वो कहां से होगी? 90, 180, यानी जहां कोऑर्डिनेट चेंज होता है आपका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा, बट साइन नहीं लगाया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है मेरा? सेकंड में मेरा टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस, 0 का कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड में मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेक्स्ट में फिर से नेगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट मेरा फिर से नेगेटिव। तो क्या आएगा भाई? अब यहां देखो टेंजेंट की लिमिट अगर मैं चेक करूं तो क्या मिलेगा मुझे? टेंजेंट मुझे पता लगा 0 से चला मैं 0.5673, यानी 0 से फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया और अप टू इन्फिनिटी, यानी 0 से इन्फिनिटी तक पहुंच गया। ये 0 से इन्फिनिटी, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है मुझे टेंजेंट की? इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है, मतलब इतनी है जो काउंट नहीं कर सकते। नेगेटिव में अगर चेक करूं तो क्या होगा? अब देखो ये है माइनस, ठीक है, माइनस का 1 अब ये जा रही है 0 तक, कैसे? नेगेटिव से, तो ये ऐसे कुछ जा रही है। ठीक है, तो एक चीज अगर मैं बात करूं यहां पे, ये मेरा प्लस इन्फिनिटी है कि माइनस इन्फिनिटी होगा? ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी इधर लेता हूं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा मेरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब कुछ पॉजिटिव, इट मींस इन्फिनिटी। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाऊं, यानी एंगल मेरा 90.09 ही ले लो, चल कुछ भी हो जाए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पहुंच गए? सेकंड में। सेकंड में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इट मींस जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी टेंजेंट की वो क्या होगी? इन्फिनिटी, और मिनिमम होगी माइनस इन्फिनिटी। यानी सिंपल सी मैं बात बोल सकता हूं कि सारे रियल नंबर्स इसकी वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकते हैं? सारे रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, प्लस इन्फिनिटी जा रहा हूं, और माइनस इन्फिनिटी से 0 पे भी आ रहा हूं। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? मेरे सारे रियल नंबर जो हैं वो टेंजेंट की वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक थीटा की। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो चीजें मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपको दो चीजें आती है ना, बाकी चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 3 की बात कर लिए, 3 की ओर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? सबसे पहले बात बोलते हैं। देखो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा मतलब 0/1 है, तो दैट इज 1/0, दैट बिकम नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0.5 का उल्टा क्या हो जाएगा? दैट इज 2। 0.86 का उल्टा क्या हो जाएगा? दैट इज 1.15, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। नेक्स्ट, फिर से अब मुझे यहां देखने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसके आगे वाली वैल्यू क्या है? दैट इज 1.15,
दैट इज 2 एंड इन्फिनिटी एंड सो ऑन एज इट इज चलता जाएगा आपका, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड मेरा पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। चलो लिख ही देते हैं, दैट इज इन्फिनिटी इज 2, 1.15, दैट इज 1, 1 के बाद फिर से आएगा मेरा 1.15, 2 एंड दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। अब पहले दो क्वाड्रेंट यानी 180 तक ये रहेगा पॉजिटिव, अब उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि पहले दो क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जो देखने वाली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेरी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसकी बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिली इन्फिनिटी, यानी प्लस का इन्फिनिटी से मैं कहां तक जा रहा हूं 1 तक जा रहा हूं, और 1 के बाद में फिर से बढ़ गया, तो भाई 1 से छोटे का क्या हुआ, ये नोट करने वाली बात है कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू मेरी माइनस इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी से मैं कहां तक जा रहा हूं -1 तक जा रहा हूं, ठीक है। कहीं पे भी मुझे 0 नहीं दिखा या 1 और -1 के बीच की वैल्यू नहीं दिखी, यानी सिंपल सी चीज समझ में आती है कि जो साइन एक्स की वैल्यूज है ना वो इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। इसकी क्या है, साइन एक्स बोलता है -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज क्या होगी कॉसेक की होगी। क्या क्या वैल्यूज होगी कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक चले जाओ, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक चले जाओ, और -इन्फिनिटी से -1 तक, ठीक है। ये आपकी वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, कॉसेक थीटा के लिए होगी। ये किसके लिए होगी, कॉसेक थीटा के लिए। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कहां करती है, 1 और -1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। टेंजेंट थीटा कहीं पे भी, कितने भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर क्या है मेरे, टेंजेंट थीटा लाई करेंगे वहां पे। बट इन केस ऑफ कॉसेक थीटा क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू 1, यानी इस रेंज के बीच में इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। यानी अगर आपको मिले कहीं पे भी कॉसेक थीटा इक्वल टू, मान लो मैं लिख दूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0.5 है, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि ये यहां लाई करेगा, यानी जहां साइन एक्स होगा वहां कॉसेक नहीं होगा, ठीक है। सेम एज इट इज मेरा किसके लिए रहेगा, सीकेंट थीटा के लिए भी रहेगा, क्योंकि जो कॉसेक थीटा है, क्योंकि मुझे पता है जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वही कॉस थीटा की, बस एंगल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी वैल्यूज एज इट इज आने वाली है। यानी इसका उल्टा, यानी 1, 1.15, 2 एंड इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे, द नेक्स्ट इज 1.15, सॉरी इन्फिनिटी के बाद दैट इज 2, 1.15 एंड दैट इज 1, ठीक है। फिर उल्टा करोगे 1.15, 2 एंड दैट इज इन्फिनिटी, और देन 2, 1.15 एंड दैट इज नेक्स्ट इज 1, ठीक है। साइन चेंज कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, दैट इज नेगेटिव, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में मेरा क्या होता है, ये पॉजिटिव। सेम कंडीशन वहीं चल रही है, देखो मिनिमम -इन्फिनिटी है, नेगेटिव में सबसे मैक्सिमम -1 है, पॉजिटिव में मैक्सिमम इन्फिनिटी है, और मिनिमम से मिनिमम क्या है, प्लस का 1 है। तो सेम रेंज रहेगी, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ठीक है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा की सेम है, वैसे ही कॉसेक थीटा और सीकेंट थीटा मेरे क्या होंगे, किस किस के बीच में लाई करेंगे, या तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, या फिर -इन्फिनिटी से -1, ये आपका हो सकता है इसकी रेंज, ठीक है। देखो प्लस का 1 कॉसेक और सेक की वैल्यू भी हो सकती है, और कॉस और साइन की भी हो सकती है, ये कॉमन रहेगा। -1 जो है सीकेंट और साइन कॉस और कॉसेक सबकी वैल्यू रह सकती है, ठीक है। बट इनके बीच की वैल्यू जो है, ठीक है, इनके बीच की जो वैल्यू है वो यहां पे कभी नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई, सिंपल सा है। ठीक है, तो 4 चीजें थी, और टेंजेंट थीटा मेरा क्या है, और रियल नंबर, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे नंबर जाएंगे। एक बच गया लास्ट भाई, कॉट थीटा, उसकी बात कर लेते हैं, फिर काम आपका खत्म थीटा की, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हुआ, कॉट थीटा 0 पे, टेंजेंट का उल्टा दैट इज बिकम इन्फिनिटी। कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 देखो साइन टेंजेंट 30 होता है 1/√3, दैट बिकम √3, इट मीन दिस इज 1.73। 60 होता है 1/√3, इट मीन्स 0.56। ये अप्रोक्स वैल्यू लिखी है मैंने, 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, मे भी चेंज हो सकता है, बट आपको समझने के लिए चीजें हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, दैट इज 0। अब फर्स्ट में मिल गई तो बाकी सारी वैल्यूज आप लिख सकते हो, तो क्या होगा, दिस इज 0.56, this is 1.73 and this is infinity, 1.73, 0.56, 0, 0.56, 1.73 एंड इन्फिनिटी। ये चीजें लिखना समझ में आ गया होगा, जस्ट मुझे ऐसे जाना है,
जीरो पे पहुंच गए तो फिर वापस लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पहुंच गए फिर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, फिर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, जीरो के बाद ये ऐसे एज इट इज में लिखता गया इन्फिनिटी, इसको पकड़ा फिर ये लिख दिया, फिर जीरो को पकड़ा अगला लिख दिया, ठीक है। सिर्फ साइन लगाने, अब साइन मुझे पता है कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में फिर से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरी इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, यानी सब। तो मेरी टेंजेंट कॉट थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। क्या होगी भाई, सभी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है भाई, आ जाएगा समझ में। दैट इज, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक चीज और आती है, अब मेरे को समझ में आ गया ना ये वैल्यूज कहां कहां आती है, ठीक है, यानी कॉसेक थीटा की, सेक थीटा की, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यूज आई कॉसेक थीटा सेक थीटा जो भी आई, ठीक है, ये जो वैल्यूज होती हैं इनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ दैट फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं भाई, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की रेंज में यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा और साइन थीटा की क्या होगी, दैट इज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। टेंजेंट कोट की क्या होगी, सारे रियल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, और कॉसेक और सेक की क्या होती है, दैट इज 1 to इन्फिनिटी एंड -1 to इन्फिनिटी। ये दोनों वैल्यूज, ये अलग अलग नहीं है भाई, दोनों की है, ये पूरी कॉसेक की भी है और ये पूरी सेक की भी है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने जैसे बोला कि ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का देखो कुछ याद करने का बचा ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, इस चीज को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज ये ले सकते हैं। टेंजेंट और कोट में क्या है, जो भी वैल्यू आएगी चलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए चलेगा, ठीक है। बट ध्यान रखना ऑल रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं चलेंगे, रियल नंबर चलेंगे सारे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। और कॉसेक और सेक में क्या होगा, साइन और कॉस वाली याद रख लो जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी सारा मेरा कॉसेक और सीकेंट थीटा में चलेगा, ठीक है भाई, याद रहेगा। और ये मैंने बता दी, ये क्या होती है, मेरी रेंज होती है, ठीक है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, डोमेन। जब ये बात आएगी ये रेंज की तो मैं डोमेन और बता देता हूं आपको क्या होता है, ठीक है। ये चीजें हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूं जब अब बात आ गई है। तो रेंज मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास मान लो कोई एक फंक्शन है f(x = x² + 2 / x), ठीक है, मान लो ये फंक्शन है कोई भी, ठीक है। कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो उस टाइप का मान लो कुछ है ये, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है भाई कि इस x की मैं वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं, ठीक है, जिससे कि ये फंक्शन डिफाइंड रहे, क्या रहे, डिफाइंड रहे, ठीक है। तो देखो मैं यहां सारे रियल नंबर डाल सकता हूं एक्सेप्ट 0 के, क्योंकि अगर मैंने x को 0 कर दिया तो समथिंग डिवाइड बाय 0 दैट बिकम नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी मैं ये x0 नहीं पुट कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि इसका डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए, ये चीजें हम डिटेल में करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, सिर्फ बता ही रहा हूं जब पॉइंट आ गया तो, ठीक है। तो और रेंज मेरी क्या होती है भाई, रेंज वो होती है कि भाई ये सारी वैल्यू जो भी मैं पुट करूं, ठीक है, उनसे इस फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मान लो 1 पुट करता हूं तो दैट बिकम 1² 3/2 आएगी, 0 तो पुट नहीं कर सकते, 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4/2, ऐसे करके मतलब बहुत सारी, सॉरी 2 पुट करेंगे तो 6/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, तो उसकी रेंज है। जैसे मैंने बोला कि cos थीटा में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, तो दैट इज द रेंज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। सेम एज इट इज मैंने कॉसेक और सेक के लिए बोला कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू इनके बीच में आएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने टेंजेंट कोट के लिए बोला कि कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ ना कुछ रियल नंबर आपको निकल के मिलेगा, तो ये इसको बोलते हैं रेंज। और डोमेन क्या होगा भाई, इस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, क्या कंडीशन है कि इस थीटा की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं मैं, जिससे कि ये डिफाइन हो। देखो साइन थीटा कॉस थीटा में हमने देखा कि कहीं पे भी नॉट डिफाइंड टर्म मुझे नहीं मिल रही थी, तो जहां नॉट डिफाइंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है भाई, रियल नंबर, यानी कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो दैट इज अ रियल नंबर, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और वो डिफाइन होगा हमेशा, वो क्या होगा, डिफाइन होगा हमेशा। होगी दो की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का डोमेन मुझे मिल गया, दैट इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज मैंने देखा कि डोमेन की मैंने बात की, और डोमेन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों का ही क्या होगा, दैट इज अ रियल नंबर।
आर से रिप्रेजेंट करते रियल नंबर, तो मैं दोनों का लिख देता हूँ रियल नंबर। रेंज मुझे दोनों की पता लग गई, दैट इज ये लाई करता है -1 से 1 के बीच में, और ये भी लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा जो है वो नॉट डिफाइन कहां होता है भाई, ठीक है, एट 90 डिग्री, एट 270 डिग्री, टेबल बनाई थी आपको पता होगा, ठीक है। कहां होता है, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, यानी 90 का मल्टीपल वो भी ऑड मल्टीपल पे, ठीक है। सारे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसका डोमेन आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, लेकिन ये चीजें नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, -2n+1, ठीक है, n2 π/2, यानी मैं 90 की मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, इसके साथ, और n कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 0 डालता हूं दैट बिकम π/2, मींस π/2 क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब टेंजेंट 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। क्यों होता है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट 90 का मतलब है sin 90 डिवाइड बाय cos 90। sin 90 तो मेरा होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो दिस इज रेंज, ठीक है। जब ग्राफ करेंगे और डिटेल में बात करेंगे इसी, ठीक है, हो गया। और इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर मींस आर। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूं टेंजेंट, देन अगर मैं बात करता हूं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा की क्या हो सकती है, कहां डिफाइन नहीं हो सकता, जहां साइन 0 होगा वहां कोसेक क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन 0, साइन का उल्टा, तो साइन 0 का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड। साइन 0 कहां का होता है, 0 पे, 180 पे, 360 पे, यानी सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से मुझे क्या माइनस करना होगा, दैट इज n π, ठीक है। और n मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। हो जाएगा। और नेक्स्ट दैट बिकम रेंज क्या होगी इसकी, मेरी रेंज मैंने इसकी बात की थी कि दैट इज फ्रॉम -∞ टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीकेंट थीटा की। अब सीकेंट थीटा कहां होगा, कॉस का उल्टा, कॉस कहां का होता है 90 पे, यानी ये वाली कंडीशन लगा दो, सारे रियल नंबर -2n+1 डिवाइड बाय π/2, क्योंकि cos 90 पे 270 पे क्या होता है 0, और ये उसका उल्टा है, 0 का उल्टा क्या था, नॉट डिफाइंड, तो यहां डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर पे ये डिफाइन होगा। रेंज इसकी भी जो ऊपर है वो सेम टू सेम यही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉट थीटा, जो लास्ट वन है हमारा। रेंज क्या रहेगी, रियल नंबर होगा, लेकिन अब कॉट थीटा कहां पे होता है, कॉट थीटा होता है मेरा भाई cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, यानी जहां sin थीटा 0 होगा, 0 कहां होता है n π पे, दिस इज रियल नंबर माइनस n π, और मेरी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, दैट इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो एक और टॉपिक मुझे मिल गया कि डोमेन और रेंज मैंने निकाल दी किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन क्या होता है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, sin थीटा है ना, इस थीटा की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, दैट इज योर डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होती है, इस पूरे साइन थीटा, थीटा की मैंने कोई भी वैल्यू रखी उसके लिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, दैट इज योर रेंज, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डोमेन एंड रेंज का भी टॉपिक, और मेरी वैल्यूज ऐसे क्यों होती है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जहां पे मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें की है उतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस मुझे ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था दैट इज 2 cos² x प्लस cos x एंड -6 होल इक्वल टू 0। इसने बोला है कि भाई ये इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है वो बताना है मुझे। ये इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है, देखो यहाँ पे cos² x cos x दिख रहा है, इसका मतलब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर, cos x के अंदर, ठीक है। यानी यहाँ का जो वेरिएबल है वो मेरा क्या है, cos x। जैसे मेरे पास ऐसे होता था ना कि y² प्लस y प्लस कुछ भी होता है, मान लो 6 इक्वल टू 0, ये y जो है वो अब यहाँ y का काम कौन सा कर रहा है, cos x पूरा कर रहा है, तो इस cos x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो, या तो फैक्टराइज कर लो, देखो आसान सा है, फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है, या फिर फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, फैक्टराइज कर ले, ठीक है। फैक्टराइज करोगे तो मुझे दिख रहा है 6 2 जा 12, तो मुझे प्रोडक्ट तो चाहिए -12,
और सम मुझे क्या चाहिए, दैट इज 1। प्रोडक्ट माइनस में कब आ सकता है, जब दो ऐसे नंबर हो जिनके साइन डिफरेंट हो, और ये सम बोलता है कि बड़े वाले का साइन क्या होगा, प्लस। तो 12 क्या हो सकता है, 4 into 3 मेरा होता है 12, बट मुझे क्या चाहिए -12, तो मैं इस 3 के आगे लगा देता हूं माइनस, दैट बिकम -12 एंड 4 - 3 अगर मैं करता हूं दैट यू गेट 1, यानी सम मुझे 1 चाहिए, मिल गया, प्रोडक्ट मुझे 12 चाहिए, मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस 2 cos square x को एज इट इज रखता हूं, प्लस cos x को मैं लिख देता हूं दैट इज 4 cos x - 3 cos x। चेक कर लेते हैं, 4 - 3 इज 1 cos x एज इट इज, यानी मैंने कुछ नया नहीं किया है। -6 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 2 cos x मेरा कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा मेरे पास cos x, और यहां से 2 बाहर तो प्लस का 2, यहां से मैं -3 बाहर ले लेता हूं, आपके पास बचेगा cos x प्लस का 2 होल इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब सही किया है मैंने, ठीक है। इस जो सेम है उसको निकाल लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा मेरे पास 2 cos x - 3 होल इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो दो टर्म का सम जो है, सॉरी प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, ठीक है, या दोनों 0 हो, यानी या तो cos x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और 2 cos x - 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां से मुझे मिल रहा है कि cos x की वैल्यू क्या होगी, -2, और 2 cos x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल टू -2 और 2 cos x इज इक्वल टू 3, इस 2 को उधर ले जाऊंगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है cos की, क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है cos की? हमें पता है कि we knew that cos theta lies in -1 to 1, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है? क्या -1 और 1 के बीच में है? -2 क्या हो गया, -1 से छोटा हो गया, 3/2 मतलब 1.5, यानी 1 से आधा ज्यादा, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि cos x इज इक्वल टू -2 एंड cos x इज इक्वल टू 3/2 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या इक्वेशन पॉसिबल होगी, तो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन भी मेरी क्या है, पॉसिबल नहीं होगी। आई बात समझ में भाई? तो दैट इज योर फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। जो हमने cos थीटा की वैल्यू यूज की थी, मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए, वही चीज का यहां पे यूज हुआ, ठीक है। तो छोटी सी चीज थी बट समझाने में थोड़ा लंबा टाइम लगा उसमें, तो अगर आपको वो चीजें समझ में नहीं आई तो कम से कम आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 secant square x - 5 secant x + 1, ये आपको गिवन है, ठीक है भाई। और इसने बोला है कि शो दैट नो वैल्यू ऑफ secant x कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसने बोला कि कोई भी वैल्यू जो है secant x की इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको करने का सेम तरीका रहेगा जो हमने पहले किया, ठीक है, बट द डिफरेंस इज वहां पे cos था, यहाँ पे secant है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा कि आपको अगर cos की वैल्यू भी पता हो तो आप secant की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे हमने सीख लिया है कि secant x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है भाई, दैट इज फ्रॉम -∞ टू -1 तक हो सकती है, और कहां से कहां तक हो सकती है भाई, दैट इज फ्रॉम 1 टू ∞। ये वैल्यूज मेरे पास हो सकती है किसकी, secant x की, ठीक है। तो चेक करते हैं, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 1 जा 6 बन रहा है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट चाहिए 6, सम चाहिए -5, ढूंढो नंबर। मुझे मिल रहा है 3 into 2 होता है 6, बट माइनस का चाहिए तो मैं -3 into -2 कर देता हूं, दैट बिकम +6 एंड -3 + -2 दैट बिकम -5, यानी 3 और 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा कि प्राइम फैक्टराइज करो, ये करो, वो करो, वो चीजें हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कम से कम। अगर नहीं आ रहा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, जिसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, यू गेट योर आंसर डायरेक्टली। यूज करो तो ये हो जाएगा 6 secant square x, इसको मैं लिख दूंगा दिस इज 3 secant x - 2 secant x एंड +1 होल इक्वल टू 0, ठीक है।
देखो -3 -2 दिस बिकम -5 एज इट इज। पहले दो से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 3 secant x मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा 2 secant x और माइनस का 1। यहां से मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता तो मैं -1 निकाल लेता हूं, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। देखो ये और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया अभी तक। दैट बिकम 2 secant x माइनस का 1 इनटू दिस इज 3 secant x माइनस का 1 होल इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये 0 या फिर ये 0, यानी 2 secant x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3 secant x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा कि 2 secant x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1, यानी secant x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, और 3 secant x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1 मींस secant x इज इक्वल टू 1/3। क्या है secant x वैल्यू पॉसिबल है, 1/2 का मतलब है 0.5, 1/3 का मतलब है दैट इज 0.67 अप्रोक्स। क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है सेकंड के लिए? मैंने बोला भाई मेरे कॉस की जो वैल्यू होती है ना वो होती है -1 से लेकर 1 के बीच में, और सेकंड एक्स की वैल्यू इनके बीच में नहीं मिलेगी आपको कभी भी, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या है 0.5 इन्हीं के बीच में है, 0.67 इन्हीं के बीच में है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप वहां से देख लो। वो क्या बोलता है सेकंड एक्स कहाँ होना चाहिए, प्लस की बात कर रहे हैं तो उस वाली रेंज में देखते हैं। क्या 0.5 1 और इन्फिनिटी के बीच में आएगा? कभी नहीं आएगा। क्या 0.67 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा कि secant x lies between this and this, तो therefore this value of secant is not possible, therefore this equation is not possible, ठीक है। तो इसने वैल्यू बोला था, इसने क्या बोला था कि show that no value of secant x can satisfy the equation, so therefore no value of secant x can satisfy this equation, that's it, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया ना वो कॉस के, ठीक है। ये वाली चीज थी मेरी, तो मेरे पास सेकंड एक्स क्या है 1/2, तो यहां से मैं क्या कॉस एक्स निकाल सकता हूं, कॉस एक्स इज 1/secant x, यही तो होता है भाई, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो दैट बिकम 2, और यहां से मैं अगर मैं cos x निकालूं तो इसका उल्टा करो दैट इज 3, ठीक है, डायरेक्टली उल्टा मैंने ये बता दिया, ये कर लेना। तो क्या cos x की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है? अगर आपको secant x का याद नहीं है तो आप क्या करोगे, जस्ट उल्टा कर दो, cos x की वैल्यू निकाल लो। अब मुझे पता है cos x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ना तो 2 हो सकता है cos, ना ही x हो सकता है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है दैट इज प्रूव दैट टेंजेंट x, इसने बोला है कि प्रूव दैट टेंजेंट x cot x कैन नेवर बी इक्वल टू, कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, 3/2 के इक्वल नहीं होगा। प्रूव दैट टेंजेंट x प्लस cot x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, इसके इक्वल नहीं होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करें, सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है, जो अभी तक करते आ रहे थे। अभी तक भी हमने क्या किया है, यही चीज की थी, बस बोलने का तरीका अलग था। उसने क्या बोला, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलता कि टेंजेंट x प्लस cot x इज इक्वल टू 3/2 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ टेंजेंट x और cot x, ठीक है। तो सेम चीज वहां करनी थी, सेम चीज हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ये बोला इसने तो मैं इसको लेट कर लेता हूं कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब क्या करें, इस टेंजेंट x को एज इट इज रखता हूं और इसको cot को मैं 1/टेंजेंट x लिख सकता हूं, यस और नो, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, कि cot क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, दिस इज इक्वल टू 3/2। एलसीएम लेता हूं, एलसीएम आपका आ गया टेंजेंट x, ये हो जाएगा दिस इज टेंजेंट स्क्वायर x एंड प्लस 1 होल इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टेंजेंट x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, इस 3 को इधर ले आओ, 3 टेंजेंट x को, तो ये मेरे पास 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 टेंजेंट x प्लस का 2 होल इक्वल टू 0। 2 2 4, अब ये देखो फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकता, ठीक है, तो फैक्टर नहीं बन रहे तो मैं क्या करूं, मैं इसको कर देता हूं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मुझे पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a,
ठीक है। तो x किसके लिए होता है? जब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c होल इक्वल टू 0, यानी किस में होती है? ये x वेरिएबल में होती है, बट यहां पे मेरे पास क्या है? टेंजेंट x है, ठीक है। तो इस x की जगह तो मैं लूंगा टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी टेंजेंट x, वहां x के साथ b होता था, तो यहां टेंजेंट x के साथ जो है वो माइनस बी, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर दैट इज 9 -4 इंटू a इज 2 एंड c इज ऑल्सो 2 होल डिवाइडेड बाय 2a2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो दैट इज +3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 माइनस का है और प्लस का है 9, दैट यू गेट माइनस का 7 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इज 4। अब देखो मुझे यहां से क्या मिल रहा है भाई कि 3 प्लस माइनस है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में -7 को हमने लिखना सीख लिया। कैसे लिखते थे कि रूट ऑफ 7 7 का रूट नहीं लिख सकता, तो ये हो गया, और माइनस है तो इसको लिख देंगे हम आयोटा, तो √7 आयोटा दैट इज √7 आयोटा होल डिवाइड बाय 4 एंड दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सुनो, ये मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट हमने अभी भी बात की थी कि मेरी जो टेंजेंट की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है भाई? ऑलवेज ए रियल नंबर। क्या आती है? रियल नंबर। डोमेन और रेंज पढ़ा था हमने कि टेंजेंट थीटा की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कहां से कहां तक जाता है? 0 से इन्फिनिटी, यानी -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी, मींस ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि टेंजेंट x कैन नेवर बी इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर दिस नेवर हैपन, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर टेंजेंट x प्लस cot x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो जो हमने डोमेन, मोस्टली यहां काम हो रहा है रेंज का, डोमेन का कोई काम नहीं है। जो रेंज हमने सीखा कि किसकी वैल्यू कहां कहां के बीच में लाई करती है, दैट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी एक टेबल बना लो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चंस करो, देखते रहो उसको, ठीक है। छोटी छोटी चीजें अपने आप होती जाएगी, ठीक है भाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो कहीं भी नहीं मिलेगा, ना साइन थीटा में, ना कॉस थीटा, टेंजेंट, कॉट, सेकेंड, कॉसेक, जो भी करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रब कर दूं। नेक्स्ट वन इज कि इफ a एंड b आर रियल, इसने बोला कि a और b मेरे क्या है? रियल नंबर्स हैं, ठीक है। प्रूव दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, मुझे प्रूव करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दिस इज 4ab साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल टू बी। इसने बोला है कि ये जो कंडीशन आपको गिवन है ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब a जो हो वो b के इक्वल हो। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है कि a इक्वल टू बी, अगर ये है तो a जो है वो b के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा। मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, क्योंकि देखो यहां पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हीं की रेंज, इन्हीं की वैल्यूज बताए हमें, ठीक है। तो 4ab को उधर लेके जाता हूं, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सुनो, इतना पता है भाई, ठीक है। अब मुझे पता है कि वी न्यू दैट साइन थीटा जो है, ठीक है, साइन थीटा जो है किस किस के बीच में लाई करता है? इसके मैसेज साइन थीटा लाई बिटवीन 1 एंड -1, यस और नो? बिल्कुल करता है। साइन थीटा क्या करता है? -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो वो किसके बीच में लाई करेगा? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक टर्म थी उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब साइन थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, कोई भी वैल्यू ले लेते हो, क्या होती है मेरे पास? 0 होती है, ठीक है, 0.5 होती है, ठीक है, और √3/2 यानी 0.86 होती है, दैट इज 1 होती है। ये वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे पास। इसके अलावा कुछ है मेरे पास? ये वैल्यूज मेरी नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। दो ही टाइप की वैल्यू है, पहले दोनों क्वाड्रेंट में यही वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, लास्ट के दो में यही मुझे नेगेटिव मिलेगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है, 0.5 का कर दो 0.25,
यानी बड़ी थी और छोटी हो गई है। इसका करोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर करोगे 80 अराउंड 64, तो 0.64 के अराउंड आ जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इसका करोगे तो 0 का 0 ही होगा, दिस इज 0.25 ऑन 0.64, जो भी वैल्यू आएगी इसकी, एंड दैट इज 1। यानी अगेन मुझे क्या मिलेगा, जो नेगेटिव वैल्यू थी उनका स्क्वायर भी क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या ये 1 से ऊपर गई वैल्यू, नहीं। क्या ये 0 से छोटी गई वैल्यू, नहीं, क्योंकि सारी टर्म्स मेरी क्या होगी, पॉजिटिव। स्क्वायर कर रहा हूं तो सारी टर्म्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। साइन स्क्वायर थीटा कहां लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं ये कंडीशन लेता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो क्या मैं ये पुट कर सकता हूं कि दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4ab इज इक्वल, इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये सुनो, बिल्कुल कर सकते हैं। 4ab को इधर लेके जाता हूं, दैट इज, और इसको खोल देता हूं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड लेस देन इक्वल टू 4ab उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम 4ab। इस 4ab को इधर ले आओ तो एज इट इज इधर आएगा तो क्या बचेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर आएगा तो माइनस का 4ab एंड लेस देन इक्वल टू साइन एज इट इज 0। इसमें से माइनस करोगे आपको मिलेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मेरा एज इट इज, प्लस का 2ab माइनस का 4ab, यू गेट माइनस का 2ab एंड होल इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मुझे पढ़ रहा है एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। स्क्वायर उधर लेके जाओगे, 0 का रूट क्या होता है, 0 ही। इट मींस एक चीज रह गई यहां पे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है, लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस और नो। अब क्यों लिखा उसकी बात मैं बताता हूं। देखो बेटा, इसने बोला कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 से कम। क्या ये पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू 0 से कम हो सकती है? मैं कर रहा हूं यहां पे स्क्वायर, तो कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लो, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, या तो 0 से बड़ी आएगी या फिर 0 आएगी। यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। a माइनस बी होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। ये सुनो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, इसके ऊपर स्क्वायर है और जब पावर 2 हो तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है। बट इसने बोला भाई ये तो 0 से छोटा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, तो 0 से छोटा नेगेटिव होता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, मेरे पास बचा कि देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को उधर लेके जाओ, दैट इज 0 का रूट तो 0 ही होता है, और b को उधर ले तो a इज इक्वल टू b, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 लॉजिक लगे, वो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मैंने 1 कंडीशन ली और उसको सॉल्व आउट किया। दूसरी चीज यहाँ पे ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम हो सकती है या 0 हो सकती है, ठीक है। तो 0 से कम तो नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो सकती है, फिर 0 ही बचती है, तो 0 होगी। तो 0 लिया, दैट्स योर गॉट योर आंसर, ठीक है भाई। हो जाएगा। एक ऐसा ही आपका एग्जांपल है, दैट इज फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। दो क्वेश्चंस, चलो एक और देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं आज और फिर एंड करते हैं। कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x मुझे गिवन है, ठीक है भाई। और फिर इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, मुझे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर विच द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल एंड x बीइंग रियल, x की वैल्यू क्या है मेरी, रियल है। x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेम ऐसी जैसे सॉल्व करते थे वैसे करते हैं। दिस इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ x, दैट्स बिकम x स्क्वायर प्लस 1
एक्स इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2x cos थीटा। इस एक्स को इधर लेके आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का 2x cos थीटा एंड प्लस का 1 होल इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ मैं इसको उधर लेके गया और फिर मैंने देखो अब इक्वल टू 0 आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसने कंडीशन दी कि x मेरा क्या है, रियल है। ठीक है, चाहो तो आप इसका रूट निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, लेकिन उससे आसान मेथड है मेरे पास। x रियल कब होता है, तो हमने d एक चीज पढ़ी हुई थी भाई 10th क्लास जब हम पढ़ते थे ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था मेरा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, दैट इज योर सॉरी d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट होता था। अब इसमें हमने कंडीशन देखी हुई थी कि भाई d जब ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, हम ऐसे पढ़ते थे, इसको ग्रेटर देन होगा तो रियल होगा और रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। और g जब इक्वल टू 0 होगा तो रियल होगा और रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और d जब लेस देन 0 होगा तो रूट क्या होंगे, नॉट रियल रूट, या फिर जो हमने 11th में पढ़ लिया कि कैसे इमेजिनरी रूट हो जाएंगे इसके। ठीक है तो सेम कॉन्सेप्ट। अब इसने बोला रियल है, तो रियल के लिए क्या है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं आपको 10th में बताता था। ठीक है, कि ऐसे सिचुएशन कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज x इज रियल। तो कंडीशन क्या है, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। b क्या है भाई मेरा, b इज x के साथ जो है यानी 2 cos थीटा, तो दिस इज 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक्स के साथ क्या है 1 और सी भी क्या है 1, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। आई थिंक समझ में आ रही होगी चीजें। डिस्क्रिमिनेंट ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये क्या होता था, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों ही कंडीशन के लिए ये क्या होगा, रियल, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट और इक्वल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ रियल की बात हो रही है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए मेरे रूट क्या रहते हैं, यानी नॉट रियल होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये दोनों कंडीशन ली और यहां से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 1 जा 4 into 4 दैट इज 4, और इसको उधर लेके जाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 4। इस 4 को उधर लेके जाओगे तो डिवाइड बाय 4, 4 and 4 गेट कैंसिल आउट, इट मींस cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के। cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, बट एक चीज हमें पता है भाई कि cos थीटा जो है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है 1 और -1 के बीच में, यानी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा हो जाए, तो cos थीटा तो मेरा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या था, सेम जो साइन स्क्वायर थीटा की थी। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो दैट नेगेटिव वाला तो चला गया, यानी ये किस किस के बीच में आएगा, 1 और 0 के बीच में। ठीक है, यानी 1 से क्या तो इक्वल हो सकता है या इससे छोटा। तो ये बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा क्या हो, 1 से बड़ा, तो पॉसिबल है नहीं है, बट 1 के इक्वल तो हो सकता है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, जैसे वहां पे 0 हुआ था sin स्क्वायर थीटा कंडीशन में, सेम कंडीशन यहां पे है। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा मेरा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, सेम चीज जो हमने sin स्क्वायर थीटा में सीखी थी लास्ट क्वेश्चन में। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इट मींस cos थीटा इज प्लस माइनस 1, स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, सिंपल है, याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, आई थिंक आपको डाउट आ सकता है उसमें। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास का, और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल मतलब 90, 180, 270 प्लस थीटा जो आता है हमारा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे गिवन है कि मुझे प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। इसने बोला भी ये इक्वल होगा cos x प्लस cot x, ठीक है, और माइनस cosec x माइनस cot x, and the condition for the first one is when x lies, कहाँ गया, when x lies between 0 and pi,
इफ x किस किस के बीच में, 0 और पाई के बीच में है, और यहाँ पे बोला है कि इफ पाई और 2 पाई के बीच में है, दैट्स योर कंडीशंस फॉर दिस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, तो करवा देता हूँ। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो है इसके इक्वल होगा अगर मेरा x जो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, और इसके इक्वल होगा अगर ये लाई करेगा x और 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो क्या करें मैं क्या करता हूं, दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है मेरे पास एंड 1 माइनस कॉस एक्स है मेरे पास। ठीक है, रूट वाले टर्म्स ये मैंने सोल्व करने आपको बताए थे, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो रेशनलाइज करोगे दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे वाले का बीच का साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ऊपर a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है मेरा, तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना भाई, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 1, b मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और होल रूट मेरा एज इट इज। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो। अब स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकते हैं। ये हमने सीखा हुआ है कि अगर m स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर हो तो मैं इसको mn डिवाइड बाय होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या कोई भी पावर हो। ठीक है, अब स्क्वायर के क्या है, रूट मुझे कैंसिल आउट करना है, तो दैट बिकम स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट मेरा हो जाएगा। तो ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा प्लस और माइनस, क्या लेके आएगा, प्लस और माइनस। कब, देखो इसका मतलब प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, या फिर जनरली हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, और हम इसका लगाते हैं मोड। मोड का मतलब भी अल्टीमेटली क्या होता है, प्लस माइनस ही तो होता है। ठीक है, मोड भी क्या है कि इसकी मुझे देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये प्लस होगा वहाँ, और कहाँ से कहाँ तक माइनस, यानी जब हम लिखते हैं मोड ऑफ एक्स, ठीक है, मान लो मोड ऑफ एक्स लिख दिया, तो इसका मतलब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि x क्या होगा, प्लस होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस एक्स होगा व्हेन x इज लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। मोड ऑफ x का क्या मतलब है कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो x की वैल्यू x ही रहेगी, और जब लेस देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस एक्स। क्यों भाई, x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, दैट इज लेस देन 0, दैट इज माइनस इंटू -1 दैट बिकम +1, तो इसीलिए हम ये मोड यूज करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, तो मान लो मैंने मोड लिखा तो अब देखो क्या ये ऊपर वाली वैल्यू कभी भी प्लस या माइनस कुछ चेंज होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स की बात करता हूं तो क्या मैं कोई भी वैल्यू कॉस की डाल दूं, मुझे पता है कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू -1 डालता हूं दैट बिकम 0, मिनिमम अगर मैं 1 डालता हूं दैट बिकम 2, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू आप लो ये हमेशा क्या रहेगी, मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो यानी चेंज कहां होने वाला है, साइन एक्स में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ साइन एक्स। मैंने cos x का मोड क्यों हटाया, क्योंकि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, चाहे कोई भी वैल्यू डाल दो ये मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अब cos x की कोई भी वैल्यू डालोगे, आगे मेरा सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है इसकी वो है, तो नेगेटिव डालोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है, अदरवाइज पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, हो गया। तो अब साइन x देखते हैं भाई। अब मुझे पता है साइन x कहां कहां पॉजिटिव होता है, हमने सीखा हुआ है कि साइन एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन एक्स सेकंड में भी होता है। तो आफ्टर स्कूल यानी साइन, यानी 0 से लेकर के 180 डिग्री, 0 से 180 मतलब 180 को मैं बोल देता हूं पाई, यानी जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि व्हेन x लाई बिटवीन 0 एंड पाई, देन ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। यस और नो, सॉरी प्लस 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 0 से पाई क्या होगा, पॉजिटिव होता है साइन, तो ये साइन मेरा मोड हटा के क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, जैसे हम लोगों ने मोड एक्स को डिफाइन किया था वैसे मैं इसको बोल रहा हूं। ठीक है, कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स हमेशा मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर, और मैं बोलता हूं कि व्हेन एक्स किस किस के बीच में लाई करेगा, पाई और 2 पाई के बीच में, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय माइनस का साइन एक्स। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई,
ये चीज ध्यान रख लेना, ये क्यों आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने मोड वाला बताया कि देखो भाई मोड एक्स का मतलब क्या है, सारी वैल्यू पॉजिटिव निकलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 1 रखूंगा दैट इज 1, -1 रखूंगा दैट इज 1, सब कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डिफाइन किया कि भाई जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी तो मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्टली x बोल सकता हूँ। तो 1 2 3 4 यानी +2 तो +2 ही रहेगा, लेकिन जब 0 से नीचे नेगेटिव आएगी तो मैंने इसको -x लिख दिया, तो जब मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा तो दैट इज माइनस माइनस बिकम प्लस, तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू क्या आएगी, प्लस ही आएगी। सेम चीज मैंने यहाँ पे की कि 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने मॉड इसका हटा दिया और साइन किसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। एज इट इज जब इसकी वैल्यू पाई से 280 यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी तो ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। तो यहां से कोई भी वैल्यू आएगी, मान लो -1 आई तो माइनस माइनस बिकम प्लस, अल्टीमेटली मेरी प्लस वैल्यू हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये मैंने अलग अलग फंक्शंस बस डिफाइन की हैं। सेम एज इट प्लस माइनस लेता तो प्लस माइनस भी वैसे ही होगा ना कि साइन एक्स जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो मैं साइन लूंगा प्लस का, तो मैंने ये लिया, और जब ये सेकंड में रहेगा तो मैं साइन लूंगा माइनस का, दैट इज दिस। बस अब इनको अलग अलग कर दो तो क्या मिल जाएगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए 1 बाय साइन क्या होता है, दैट इज कॉसेक एक्स एंड कॉस बाय साइन दैट इज कॉट एक्स। फर्स्ट मुझे यही प्रूव करना था व्हेन x लाई बिटवीन 0 एंड पाई, एंड द सेकंड वन इज, इसको मैं अलग अलग करूंगा तो यहां से आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाय माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स दैट इज माइनस कॉट एक्स, दैट इज, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से पहले जितने आपको डाउट आ सकते थे, होप सो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको वही चीज़ बोलता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको आगे अच्छा पढ़ना है तो, ठीक है। क्योंकि +1 में मैथ्स लेने का मतलब है आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। आप अच्छे इंजीनियरिंग या कहीं भी जाना चाहते हो, मीन्स मैथ आपके साथ रहेगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।